अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आहो आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोयोटा रेज, जो सब मिनी कॉम्पैक्ट एसयूवी और क्रॉसओवर के नाम से जानी जाती है। इसकी जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है 2019 में, जब इसको 46 टोक्यो मोटर शो में रिवील किया गया था अक्टूबर के महीने में। और साथ ही साथ टोयोटा जापान ने फैसला किया कि क्यों ना इसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी जाए। तो नवंबर के महीने में 2019 में फर्स्ट मॉडल्स के लॉन्च हुए और देखते ही देखते ये मार्केट में फ्लड हो गई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स आना शुरू हो गए और इसके साथ ही पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू होगी। वैसे तो ये जेडीएम यूनिट है, मॉडल है 2019 का और ये पैकेज है जी पैकेज। फ्रंट लुक की बात कीजिए तो फ्रंट लुक से काफ़ी ट्रेडिशनल टोयोटा स्टाइलिंग है, जैसे कि आपको प्राउड डोर क्रूजर्स मिलते हैं, ब्रॉड लाइट्स हैं और बम्पर बीम्स के साथ आपको मोनोग्राम भी मिलता है। चले बैक लुक की तरफ चलते हैं। तो बैक लुक अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल टोयोटा स्टाइलिंग है, बड़े ही स्लीक और बड़ी एसयूवीज को कॉपी करते हुए थोड़ा सा स्टाइल और स्लीक डिज़ाइन रखा गया है। चलिए अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। साइड प्रोफाइल भी आपको थोड़ा सा बॉक्सी मिलेगा और स्ट्रेट मिलेगा, इतने ज़्यादा कर्व नहीं, थोड़ा बहुत आपको लोअर साइड पे आपको थोड़ा कर्व्स मिलते हैं। और इसके साथ ही आपको बहुत खूबसूरत 5 स्पोक 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो फ्लावर स्टाइल में है। इसके साथ ही अगर आप चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इसकी जो रूफ और साइड लाइनिंग्स हैं और साइड मिरर्स हैं वो आपके ब्लैक कलर में है। तो इसकी वजह यह है कि ये 2 टोन टॉप ऑफ द लाइन जी पैकेज कहलाती है, जो जापान में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के बाद आप हासिल कर सकते हैं। वैसे इसकी अगर आप ओवरऑल आउटलुक देखें तो आप जो मिनी एसयूवी लवर्स हैं उनको याद आती होगी टोयोटा रेव4 2005। तो ये काफ़ी ज़्यादा उससे इंस्पायर्ड हुई हुई है और ज़्यादा फीचर से लेस है। चलिए अब फ्रंट हेड लैंप्स के बारे में बात करते हैं। फ्रंट हेड लैंप्स इसके काफ़ी खूबसूरत हैं। आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ हेड बीम्स आपको एलईडी फॉर्मेट में मिलेंगी। बम्पर में भी डे टाइम रनिंग लाइट एलईडी फॉर्मेट में और बम्पर बीम्स एलईडी फॉर्मेट में मिलेंगी। इसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं ये है इसका सोनार पार्किंग सेंसर, जो आपको इसमें एड ऑन फीचर के तौर पे दिया जाता है। साथ साथ आपके जो इंडिकेटर हेड लैंप्स हैं वो इंडिकेट करते हैं आउडी स्टाइल में। तो आपको सिमिलरली सेम चीज़ें मिलेंगी लेफ़्ट साइड हेड बीम में भी, जिसमें आपको पार्किंग सेंसर भी मिलेगा। और ये जो पार्किंग सेंसर्स का जो कमाल है वो काफ़ी नैरो स्पॉट्स पे होता है, जब आप गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं और आपको लेफ़्ट और राइट कॉर्नर्स पे जो बॉटम की चीज़ें होती है वो नज़र नहीं आ रही, तो ये अलर्ट जनरेट करता है लेवल के हिसाब से। चलिए अब बैकलाइट्स के बारे में बात करते हैं। बैकलाइट्स जैसे आप देख रहे हैं कि रेड एरिया जो आपका बैकलाइट्स का है वो एलईडी लावा लैंप स्टाइल में है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हेडलैम्प्स हैं। और आपके इसमें इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट जो है वो हैलोजन बल्ब के तौर पे मौजूद होते हैं। साथ साथ इसमें आपको ब्रेक लाइट भी एलईडी फॉर्मेट में मिलती है। अगर आप इसका ओवरऑल स्टांस देखें गाड़ी का तो नो डाउट ये रेव4 2005 की याद दिलाती है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड फीचर्स के साथ है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। साथ साथ अगर आप देख रहे होंगे तो बैक पे भी आपको सेंसर्स मिलेंगे। पार्किंग सेंसर आपको राइट साइड पे भी मौजूद है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में भी मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये अलर्ट जनरेट करते हैं बीप के फॉर्म में। जब आप पार्किंग कर रहे होते हैं, जो चीज़ क्लोज हो, कितनी क्लोज आ रही है, तो बीप उसी तरह जनरेट करते हैं। चलिए अब इसके सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर की तरफ चलते हैं। वो इसका इंजन है। जो इसका इंजन है वो 1000 सीसी इंजन है और साथ साथ टर्बो चार्ज भी है। तो ये 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये टोयोटा का फर्स्ट 1000 सीसी इंजन है जो टर्बो चार्ज है। अब आप सोच रहे हैं इसका टर्बो इंटरकूलर कहाँ पे लगा हुआ है। तो टर्बो इंटरकूलर इसका फ्रंट पे इस साइड पे होता है और ये 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने के साथ साथ फ्यूल एवरेज भी आपको बड़ी अच्छी देता है। जो जापान क्लेम करते हैं कि 20 किलोमीटर पर लीटर आप इस टोयोटा रेस से ले सकते हैं, तो नो डाउट फर्स्ट टाइम टोयोटा ने जो 1000 सीसी टर्बो के साथ इंजन प्रोड्यूस किया है वो आपको पावर के साथ साथ 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज भी देता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग इंजन है एज कम्पेयर टू ऑल अदर 1000 सीसी कार्स। इसमें एक और भी एड ऑन फीचर है, जो आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो है रिट्रैक्ट हो जाते हैं और जब आप दोबारा आके इसको ओपन करेंगे रिमोट से, अपनी गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये आपके जो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एड ऑन है। चलें अब हम फ्रंट इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। फ्रंट इंटीरियर का अगर आप देखें तो ये ग्रे, ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में है। इसमें आपको पावर विंडोज़ मिलेंगी, पावर रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलेंगे। ये जो आपका हैंडल है ये सिल्वर पेंट में है, ऑरेंज लाइनिंग के साथ काफ़ी अच्छे फिनिश में है। क्रोम आपको हैंडल ओपनिंग लेवर्स मिलेंगे और कुछ आपको बटन्स मिलेंगे जो स्टीयरिंग के नीचे हैं, जिसमें आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर ऑफ और इको आइडल और दीगर बटन्स मिलते हैं। साथ साथ आपको स्टीयरिंग जो है काफ़ी स्पोर्टी मिलेगा, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये लेदर स्टिच स्टीयरिंग है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टिच हुआ हुआ है, प्रीमियम क्वालिटी लुक दे रहा है और फील करने पे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी
लग रही है। साथ साथ आपको सिल्वर पेंट के कुछ पैनल्स मिलेंगे, क्रोम मोनोग्राम मिलेगा। लेफ़्ट साइड पे कुछ मल्टीमीडिया के बटन्स हैं और राइट साइड पे भी कुछ मल्टीमीडिया बटन्स हैं। राइट साइड के मल्टीमीडिया बटन्स आपके इस्तेमाल होते हैं एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के लिए, और लेफ्ट साइड के जो इस्तेमाल होते हैं मल्टीमीडिया आपके नेविगेशन सिस्टम और ऑडोमीटर को हैंडल करने के लिए। साथ साथ इसमें जो CVT गेयर सिस्टम है वो ट्रिप्ट्रॉनिक है, जो 5 स्पीड के साथ मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल AC है। इसके अलावा इसमें आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड स्क्रीन मिलेगी जो जापान की तरफ से, टोयोटा की तरफ से इंस्टॉल्ड है। बाकी अगर आप इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम और एग्जैक्टिव लुक दे रही है, लेकिन इसमें अगर आप सीट्स देखें लेदर नहीं है, ये काफ़ी ब्रीदेबल मटेरियल का लगा हुआ सिंथेटिक प्लस फैब्रिक है और बहुत ही अच्छा ब्रीदेबल मटेरियल की सीट्स हैं इसकी। साथ साथ आपको कुछ लेवर्स मिलेंगे जो आपको बेंच को सपोर्ट करने के लिए, अप डाउन करने के लिए होती हैं, ये वाली। और इसके साथ अगर आप बैक पे देखेंगे तो ये आपकी बैक बेंच के लिए अप डाउन करने के लिए होती है। सीट को आगे पीछे करने के लिए ट्रेडिशनल लेवर है नीचे। ये कुछ स्टोरेज स्पेस है जो आपको ऑरेंज लाइनिंग में दिया गया है। सीट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं इसमें। चलो बैक स्पेस की बात करते हैं। बैक पैसेंजर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कम्फी है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आप देखें तो इसमें इजीली 6 फुट का बंदा भी एडजस्ट कर सकता है और नॉर्मली ये 3 सीटर के तौर पे पीछे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ चार्जिंग पोर्ट्स में मिलेंगे जिसमें आप चार्ज कर सकते हैं मोबाइल वगैरह अपने। साथ साथ यहाँ पर फाइल्स वगैरह रखना चाहें तो उसकी भी स्पेस है। तो नो डाउट इट्स अ वेरी स्पेशियस मिनी SUV जो बाहर से आपको बाज़ाहिर तो लग रही थी काफ़ी कॉम्पैक्ट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें आपने एक और चीज़ भी नोट की होगी कि इसके जो पैसेंजर के जो ग्लासेस हैं और ट्रंक का ग्लास है वो डार्क कलर में है, यानी कि टिंटेड ग्लासेस लग रहे हैं। बाज़ाहिर तो ये टिंटेड लगते हैं लेकिन ये टिंटेड नहीं होते, ये होते हैं आपके प्राइवेसी ग्लास जो जापान में कस्टमर्स एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके इंस्टॉल करवाते हैं। इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये आपको अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है जो सनलाइट से आती हैं, और साथ साथ आपकी फैमिली जो पैसेंजर सीट पे बैठी है उनकी प्राइवेसी भी सिक्योर करती है। तो ये बड़ा अच्छा एक एड ऑन फीचर है जो जापानीज़ एक्स्ट्रा पे करके अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल कराते हैं और ये काफ़ी कम गाड़ियों में आता है। चलिए अब इसमें जो स्टोरेज स्पेसेस उसके बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी में आपको बेशुमार बॉटल स्टोरेज स्पेसेस मिलेंगी, यानी कि बॉटल रखने के लिए आपको चारों डोर्स में एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी जिसमें आप अपनी बॉटल रख सकते हैं। और जापानीज़ का मानना है कि जब भी वो लॉन्ग रूट ट्रिप पे जाएं तो वो अपने को हाइब्रिड रखें, तो इस वजह से स्पेसेस दिए। इसके अलावा इसको आपको कप होल्डर भी मिलेगा पैसेंजर साइड पे। साथ साथ अगर आप देखें तो नीचे ग्लव कंपार्टमेंट जो स्टैंडर्ड हर गाड़ी में एक स्टैंडर्ड साइज़ का आता है तो इसमें भी मौजूद है। इसके अलावा अगर सेंटर कंसोल की तरफ जाएँ तो आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलेगा जहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं। साथ साथ आपको दोनों फ्रंट सीट्स जो हैं वो पैसेंजर की और ड्राइवर की हीटेड मिलेंगी। इसके अलावा सेंट्रल कंसोल के नीचे भी आपको कुछ स्पेस मिलेगी जिसमें आप अपनी चीज़ें वगैरह, चाबी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं और आपको हैंड रेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। इसके अलावा इसमें एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है जो काफ़ी सीक्रेटली पैसेंजर सीट के नीचे ट्रे के तौर पर रखा गया है। इसको आप स्लाइड करेंगे तो 2 kg तक का आप कुछ भी सामान इसमें रख सकते हैं और स्लाइड इन करके ट्रे की तरह इसको बंद भी कर सकते हैं। तो काफ़ी यूजफुल फीचर। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रंक स्पेस के बारे में बात करते हैं। ट्रंक स्पेस इसमें काफ़ी कुशादा है और ईजिली आपके 2 छोटे बैग आ सकते हैं। इसमें आप देखें तो टायर की स्पेस भी मौजूद है नीचे कंपार्टमेंट में, अगर टायर रखना चाहें तो रख सकते हैं। बेसिकली ये पंचर रिपेयर किट के साथ आता है। अब आप सोच रहे हैं पंचर रिपेयर किट कहाँ पे? पंचर रिपेयर किट इस कंपार्टमेंट में मौजूद होती है जो राइट साइड पे आप खोलेंगे तो इसमें आपको पंचर रिपेयर किट की जो टूल्स हैं जिसमें आपका पंप वगैरह दीगर चीज़ें मिलेंगी और इजीली आप यहाँ से निकाल के दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर ओवरऑल आप स्पेस की बात करें तो इसकी स्पेस आप एक्स्ट्रा कर भी सकते हैं, जैसे कि स्प्लिट सीट्स देख रहे हैं आप, बैक सीट्स इसकी। ये सीट्स जो हैं तकरीबन 60-40 स्प्लिट के रेशो से आती हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेना चाहें तो आप इनको पुल करके डाउन करके आप स्पेस भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको कर देख के दिखा रहा हूँ। ये आपने लेफ़्ट साइड की जो 60 स्प्लिट है इसको आपने पुल किया, लीवर को डाउन कर दिया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये है राइट साइड की 40% की स्प्लिट। ये अगर आप पुल करेंगे लीवर को और इसको डाउन करेंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करेगी। चलिए मैं आपको आगे से करके दिखाता हूँ। आगे आके आप देखते हैं, ये देखें जी, ये प्रॉपर इसकी स्पेस बन गई हुई जिसमें आप अब प्रॉपर 22 kg के 3 से 4 बैग इजीली रख सकते हैं। सिमिलरली अगर स्पेस आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं हाफ यानी तो फिर आप 40% स्प्लिट को ऊपर कर लें या 60% वाली सीट की बेंच को ऊपर कर लें, तो इस तरह आप इजीली एक हाथ से सीट्स को डाउन और अप कर सकते हैं। चलिए अब कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको जो ड्राइविंग सीट पे है आप स्टीयरिंग में एयर बैग मिलेगा और राइट साइड कर्टन में भी एयर बैग मिलेगा। पैसेंजर सीट पे भी फ्रंट पे एयर बैग मिलेगा और लेफ्ट साइड पे पिलर में भी आपको कर्टन एयर बैग मिलेगा। सिमिलरली आप बैक साइड पे जाते हैं तब वहाँ पे भी आपको कर्टन एयर बैग्स मिलेंगे
यानी कि टोयोटा ने इस क्रॉसओवर मिनी एसयूवी में किसी किस्म का सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और टोटल आपको 6 एयरबैग्स दिए हैं इसमें। इसके अलावा इसमें एक बड़ा ही यूनिक ऐड ऑन फीचर है, जो ये छोटी सी एक रेड हेडलाइट देख रहे हैं जो आपके बैक बम्पर में आती है। स्टीयरिंग के नीचे एक बटन से आप ऑन करते हैं और ये बहुत ही ब्राइट रेड लाइट इल्यूमिनेट हो जाती है। ये बेसिकली आपके बैक फॉग लैंप्स के तौर पे इस्तेमाल होती है इन फॉग और रेनी डेज। इसके अलावा जो दीगर बटन है जिसके थ्रू आप इको आइडल, पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल और एंटी कोलिजन रडार सिस्टम ऑफ कर सकते हैं। विंड स्क्रीन पे आपको एंटी कोलिजन रडार सिस्टम के सेंसर्स मिलेंगे। बैक साइड पे आपको बिल्ट इन कैमरा मिलेगा जो टोयोटा की तरफ से बिल्ट इन आया, और ये जो बटन है ये टच बटन आपका ट्रंक ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक और भी यूनिक बिल्ट इन फीचर है जो आपके रिवर्स कैम में इस्तेमाल होता है। जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं तो स्टीयरिंग को जब आप लेफ्ट या राइट करेंगे तो ये आपको एनिमेटेड डायरेक्शन बताएगा, जो आपको मनूवर करने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके साथ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका है CVT ऑटोमेटिक और कन्वर्जन इनटू स्पोर्ट्स ट्रिपट्रॉनिक मोड। राइट पे करेंगे तो स्पोर्ट्स ट्रिपट्रॉनिक मोड में आ जाएगा, लेफ्ट पे करेंगे तो दोबारा ये CVT ऑटोमेटिक में आ जाएगा। चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने स्पीड जो है नॉर्मल रखी हुई है, ये मैंने इसको ट्रिपट्रॉनिक कर दिया और ये मैंने गियर शिफ्ट किया अप करके। डाउन करेंगे तो ये शिफ्ट डाउन करेगा, सिमिलरली शिफ्ट अप करेंगे तो शिफ्ट ये गियर अप करेगा। और इसी तरह आप इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं मैनुअली व्हेन यू आर ड्राइविंग स्पोर्ट्स मोड। सिमिलरली अगर आप ऑडोमीटर पे देखें तो ऑडोमीटर पे सबसे पहले S लिखा हुआ आएगा और उसके बाद जब आप स्पीड देंगे आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएँ आप, अब ये शिफ्ट हुआ फर्स्ट गियर में। सिमिलरली आप इसको स्पीड देते हुए करेंगे सेकंड गियर में, और इसी तरह मैंने जो टेस्ट किया मैंने सिमिलरली थर्ड गियर तक टेस्ट किया। इसके अलावा इसके सेपरेट से भी पावर बटन है, जो आप पावर बटन ऑन करेंगे तो आपके ऑडोमीटर पे पावर छोटा सा लिखा हुआ आएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। आप पावर बटन को ऑन करके इसके पिकअप देखते हैं कि टर्बो चार्ज पिकअप कितनी जल्दी पिक करता है, और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव इसका पिकअप था एज़ कम्पेयर टू 1000 सीसी इंजन, और 1000 सीसी टर्बो के साथ तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया इसमें कि इसके जो ऑडोमीटर है वो डिजिटल है, फुली डिजिटल है, और ये आपके Z पैकेज में आता है। इससे लोअर पैकेजेस में आपको हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग मिलता है, और इसमें आपको अपने डिजिटल RPM को चेंज करने के 4 मोड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके सारे 4 मोड्स आ सकते हैं। और इसका ग्रीटिंग मैसेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है जब ऑन करते हैं। एक आपका जो ग्रीटिंग मैसेज है फर्स्ट मोड का वो इस तरह आता है, ये है आपका, और इसके बाद आप जो लीविंग मैसेज है वो इस तरह का आता है स्विच ऑफ करने पे। सिमिलरली सेकंड है आपका ऑडोमीटर का जो डिजिटल मोड है, ग्रीटिंग मैसेज वो इस तरह देता है, और ये सबसे खूबसूरत है डिजिटल मोड जो मुझे लगा, जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर। और इसी तरह सिमिलरली आप जब पावर बटन स्विच ऑफ करेंगे तो ये बड़ी खूबसूरत तरीके से आपको ग्रीटिंग बाइक आएगा। सिमिलरली इसी तरह थर्ड ऑप्शन में जो है ये काफ़ी नॉर्मल से था, और इसका जो ग्रीटिंग मैसेज है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था, और एज़ कम्पेयर टू सेकंड वन वाज द बेस्ट, और सबसे खूबसूरत एनिमेशन उसी में आती है। ये है इसका लास्ट आपका ऑडोमीटर सेटिंग्स। ये बहुत ही सिंपल था, ये पहले ब्लरी होता है और ब्लरी होने के बाद आपको फोकस करता है, और सिमिलरली जब आप पावर ऑफ करते हैं गाड़ी को तो ये फिर दोबारा फोकस आउट हो जाता है। तो ये तो इसकी तमाम होंगे फीचर्स। अब हम की इम्पॉर्टेंट फीचर्स को समराइज़ करते हैं, और इसमें मैं टॉप 5 इम्पॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपका आता है इंजन का साइज़ और उसका टर्बो चार्ज होना। 1000 सीसी टर्बो चार्ज इंजन और आपको 20 किलोमीटर पर लीटर प्रोवाइड करना, इट्स एक्सेप्शनल। दूसरा इसमें एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का होना, जो आपको मिनी SUV क्रॉसओवर 1000 सीसी टर्बो चार्ज होने के साथ साथ क्रूज़ कंट्रोल वो भी एडॉप्टिव प्रोवाइड करना। तीसरा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो माइलेज में भी हेल्प आउट करता है वो इसका CVT ट्रांसमिशन का होना, और प्लस स्पोर्ट्स ट्रिपट्रॉनिक ऑप्शन के साथ जिसमें आपको पावर मोड भी अवेलेबल हो। फोर्थ इसका अट्रैक्टिव फीचर जो है वो उसका डिजिटल मीटर, और लास्ट इसका जो है एम्पल ऑफ सेलेक्ट रूम और स्पेशियस पैसेंजर सीट्स। तो ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 5 की फीचर्स। इसके साथ ही हम वीडियो के इख्तिताम पे पहुंचते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।